मैं हूं साकिब बिलाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील पिंडी बटिया के नवाही गांव मछुनिका में। नाजरीन, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये 4 से 5 एकड़ ज़मीन का रकबा है और इस पर गैर कानूनी कब्जा था। आज से 1 साल कबल तक इस पर गैर कानूनी कब्जा था और बाद में हुकूमत ने एक्शन लेते हुए इस पर सरकारी कब्जा लिया। अब ये बिल्कुल खाली पड़ी है। अब बारिशें हुई हैं तो इसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। जिनकी इसके 7 जमीनें थी उन्होंने फसलों का पानी निकालते हुए इस जमीन में छोड़ दिया है और ये सरकारी जमीन अब इसका जैसे कोई मालिक नहीं, अब इसकी ये सूरत हाल है। नाजरीन, कब्जा माफिया की तरफ से कई साल तक के लिए तो इस जमीन को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में उनको ख्याल आया इसे बेच देना चाहिए और इस काम में वो नाकाम रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्लाट्स बेचे गए और कोशिश की गई कि इस जमीन को इस तरह बेच दिया जाए और लोगों को धोखा दिया जाए, लेकिन जब ये बेचने की कोशिश की गई तो तब हुकूमत ने एक्शन लिया। ये प्लाट कुछ बनाए गए, इस पर हाउसिंग स्कीम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। मकानात बनाने की कोशिश की गई, दुकानें बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही फिर हुकूमत ने एक्शन लिया तो उनको मस्मार कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि अभी भी ईंटें जो हैं वो यहाँ पड़ी हैं। नाजरीन, जिस दिन ये गैर कानूनी कब्जा छुड़वाया गया तो उस दिन यहाँ पर एसी साहब तशरीफ लाए और उन्होंने ये ऐलान किया कि इस जगह पर एक तो क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाएगा और इसके अलावा एक लोगों की तफरीह के लिए एक पब्लिक पार्क बनाया जाएगा। लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद आज तक यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आया। लोग आज भी मुंतजिर हैं कि कब वो क्रिकेट ग्राउंड की तामीर शुरू होगी और कब वो पब्लिक पार्क बनाया जाएगा ताकि लोग उससे तफरीह हासिल कर सकें। उसके बरक्स इस जमीन को खाली छोड़ दिया गया। यहाँ पर लोगों ने, नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत उस साइड पे एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया है, वहां पर क्रिकेट खेली जाती है। इसके अलावा कुछ छोटी गेमें जैसे वॉलीबॉल वगैरह भी यहाँ पर खेली जाती हैं। लेकिन आज भी नौजवान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, इंतजामिया की तरफ देख रहे हैं कि कब वो कोई प्रैक्टिकली भी काम करेंगे, यहाँ पर ग्राउंड बनाएंगे ताकि नौजवान यहाँ खेल सकें और पब्लिक पार्क बनाएंगे। नाज़रीन, इस जगह को अवामी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की बजाय इसको कूड़े का ढेर बना दिया गया। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर इस पूरे ग्राउंड में पहले कूड़ा करकट फेंक दिया गया था, अभी तो कुछ उठा लिया गया है, लेकिन बारिश के पानी के बाद यहाँ से अब भी स्मेल आ रही है, तो यहाँ रहने वाले लोग किस हद तक इससे परेशान होंगे। नाज़रीन, जो ग्राउंड यहाँ पर बनाया जाना था, जो पब्लिक पार्क यहाँ बनाया जाना था, उसके बरक्स ये गंदगी का महज ढेर बना दिया गया है। ये गंदगी यहाँ पर इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक मस्जिद है, आबादी है, दुकानें हैं, लोगों का आना जाना है, लेकिन इस चीज का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। यहाँ पर गंदगी फेंकी गई जिसकी वजह से स्मेल आती रही। लोगों को ये बाइस से तकलीफ बना, फायदा करने के बजाय लोगों को इसका नुकसान हुआ। जो बच्चे यहाँ पर खेलने आते थे उनमें बीमारियां का पैदा होने का सबब भी बढ़ा। नाजरीन, जब हमारी यहाँ के लोगों से बात हुई तो वो उनका ये कहना था कि जो हमारी खुशी थी, जो हम खुश हो रहे थे कि इस जमीन को फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो अब हमें तशवीश का इजहार है और उन्होंने इंतजामिया से ये अपील की है कि वो इस पर कोई एक्शन लें, या तो इसको साफ किया जाए या फिर जो उन्होंने ऐलान किया था उस पर अमल दरामद किया जाए। लोगों का ये भी ख्याल था कि शायद इस जगह पर अभी कोई मसला चल रहा है, क्योंकि जो टीमें थी, 2 पार्टियां, उनमें कुछ इख्तलाफात थे जिसकी वजह से ये जगह ऐसे ही पड़ी हुई है। तो हमने कोशिश की कि दोनों फरीकैन से बात करें और उनसे भी जानें कि असल में ये क्या मसला है।